हरियाणा की 10 सीटों पे कांटे की टक्कर। और हरियाणा में बीजेपी को कड़ी टक्कर कौन दे रहा है? कांग्रेस पार्टी का गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ। कुरुक्षेत्र की एक सीट जो थी वो आम आदमी पार्टी को दी थी गठबंधन में कांग्रेस ने। अब 5-5 सीटों का आंकड़ा है। 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 5 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। राजबब्बर 11,000 वोटों से आगे चल रही है। ये लीड लगातार बनी हुई है नवीन जी, क्योंकि ये राजबब्बर और राव इंद्रजीत सिंह का ये मुकाबला था। कहा जा रहा था कि राव इंद्रजीत सिंह आराम से निकाल लेंगे सीट। देखिए, राव इंद्रजीत सिंह वहां के पुराने नेता हैं। उस पूरी बेल्ट को जो है वो अहिरवाल कहा जाता है। अहिर मतलब यादवों का वो गढ़ मानी जाती है, और इसलिए राजबब्बर को जब वहां से हटाया गया, फिरोजाबाद से और आगरा जो बेल्ट जहां के वो नेता कहलाते हैं, वहां से जब हटाया गया यहाँ पर, तो ऐसा माना जा रहा था कि उनके लिए एक मुश्किल टास्क रहेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस बात का विश्वास था, और कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता थे उन्होंने इस बात का विश्वास राजबब्बर में भी दिखाया कि हम आपको यहाँ से जितवा के भेजेंगे, और वो अब सच होता दिखाई दे रहा है। कड़ा मुकाबला जरूर माना जा रहा था, क्योंकि सामने जो राव इंद्रजीत सिंह है वो पुराने नेता है, पहले जो है कांग्रेस में भी रहे हैं, फिर बाद में बीजेपी में आ गए, तो यहाँ मुकाबला थोड़ा सा कड़ा था। लेकिन हैरान कर देने वाला मुकाबला जो है वो हमें वहां देखने को मिला कुरुक्षेत्र में, जहां पर जो है आम आदमी पार्टी के लिए जो सीट छोड़ी थी, सुशील गुप्ता वहां पर सुबह लीड लेके चल रहे थे। अभी अचानक से वहां पर जो है नवीन जिंदल आगे हुए हैं, सुबह से लीड लेकर के चल रहे थे। ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। जी। तो और आम आदमी पार्टी के लिए ये सीट जो थी वो नाक का सवाल थी, क्योंकि एक ही सीट उन्होंने यहाँ पर लड़ी है, और वो सीट पर अब नवीन जिंदल का आगे होना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद नजर आ रहा है, क्योंकि शुरुआत के जो रुझान थे हरियाणा के, उसमें बीजेपी काफी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी। इवन मनोहर लाल खट्टर भी पीछे थे। ऐसे लग रहा था कि हरियाणा में तो उलट पलट हो गया अभी। जी, अब देखिए सिरसा, हिसार 2019 में जबकि 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, और यहाँ पर बीजेपी को बड़ा नुकसान होता हुआ। रोहतक की सीट पर दीपेंद्र हुड्डा की बढ़त अच्छी खासी। रोहतक की सीट पर दीपेंद्र हुड्डा आगे है, हिसार में कांग्रेस आगे है, सिरसा में कांग्रेस आगे है, गुरुग्राम में कांग्रेस आगे है, और अंबाले में कांग्रेस आगे है। 5 सीटों पर कांग्रेस आगे है, बीच की कुछ सीटें और एक फरीदाबाद की सीट पर बीजेपी आगे है। जी हाँ, और महेंद्रगढ़ जो सीट है, महेंद्रगढ़ सीट भी जो रेवाड़ी महेंद्रगढ़ की जो बेल्ट है, वो सीट भी गुरुग्राम से ही प्रभावित सीट मानी जाती है, क्योंकि वो भी अहिरवाल का बड़ा हिस्सा है। और लेकिन उस सीट पर बीजेपी कायम है। बढ़त भी अच्छी खासी है। अगर आप फरीदाबाद से देख लें बीजेपी के कैंडिडेट की, तो उनकी भी बढ़त अच्छी खासी। देखिए, कृष्णपाल गुर्जर वहां के जो है लोकल नेता है, और पार्टी का प्रदर्शन कैसा भी रहे, लेकिन नेता का प्रदर्शन कई बार जो है वो पार्टी को जिता देता है। तो कृष्णपाल जो है वो उनकी एक इमेज है उस क्षेत्र के अंदर। उनके सामने कोई ऐसा बड़ा नेता कांग्रेस का पहले जो फेस रहे वहां पर, वो भी अवतार सिंह बढ़ाना रहे। और वो अब उसके बाद कई पार्टियों में बदल गए, इधर गए और उधर गए, कभी वो मथुरा की तरफ भी आए, लेकिन वहां पर कोई नेता ऐसा बचा नहीं कृष्णपाल के बाद। लेकिन ये देखिए, दीपेंद्र हुड्डा की जो बढ़त है वो 1,80,000 हो चली है। और पिछली बार देखिए, पिछली बार से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा में काफी कुछ बदला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि बीजेपी की तरफ से स्ट्रैटेजी को चेंज करने की कोशिश, हालांकि मुझे ये आंकड़े थोड़े चौंका रहे हैं। मुझे लगता था कि हरियाणा 10-0 से जो है कांग्रेस जीतेगी, 10 कम से कम 10 सीटें लेकर के आएगी। मुझे लोगों में बिल्कुल, क्योंकि वहां पर आप देखिए किसान आंदोलन का एक फैक्टर बहुत ज्यादा काम किया। दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी थी वो साथ में नहीं है बीजेपी के। सोनीपत की सीट का क्या अपडेट? INLD बीजेपी के साथ है। सोनीपत की सीट पर भी बीजेपी आगे है। अच्छा, ये मुझे चौंका रहा है, क्योंकि सोनीपत की सीट पर मैं गई, मैंने रिपोर्टिंग की, मैंने वहां लोगों से बात की, तो वहां काफी गुस्सा था। देखिए, सोनीपत जो बेल्ट थी वो बॉर्डर लगता है बिल्कुल हरियाणा और दिल्ली का, और वो केंद्र रहा किसान आंदोलन का।